नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो जो भौतिक प्रदेश का जो अंतिम चरण रहा है अपना, जिसका नाम आपके क्या है, पूर्वी मैदानी भाग। और इस पूर्वी मैदानी भाग के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज अपनी लास्ट क्लास होगी। कोशिश करेंगे कि इसको आज ही खत्म कर दें। तो मैं बात करूं जो पूर्वी मैदानी भाग है, समय खराब ना करते हुए आगे की क्लास शुरू करते हैं। हमने अरावली, थार मरुस्थल और हाड़ौती प्रदेश को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर। आज जो हम बात करेंगे अगले सेशन की, वो सेशन कौन सा है, पूर्वी मैदानी भाग। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट टॉपिक है। तो क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने है, पूर्वी मैदानी भाग। देखो दोस्तों, पहले तो मैं बात करूं इसके विस्तार की। किसकी? इसके विस्तार की। जिसका इसका जो विस्तार है, आवाज तो ठीक से आ रही है ना आपको? कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है। आगे देखो, इसका जो विस्तार है वो आपका, जैसे कि मैं बात करूं, अलवर। ठीक है। अलवर के बाद में भरतपुर। ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है। सवाई माधोपुर के बाद में आपका था जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा। ठीक है ना। अजमेर, टोंक, अजमेर, टोंक। इसके अलावा आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है। टोंक हो गया। सब चीजें आपके सामने मैंने रखी है। अधिकांश इन जिलों में इसका क्या देखा जाता है, विस्तार देखा जाता है, पूर्वी मैदानी भाग का। क्लियर। अब मैं बात करूं कि पूर्वी मैदानी भाग जो है, विस्तार हमने देख लिया, इसका क्षेत्रफल देखो। क्षेत्रफल देखो दोस्तों, कितना है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना, लगभग कितना, 23%। कई किताबों में 23.6% भी है। क्लियर। अब 23% जो, ये तो परसेंटेज में है क्षेत्रफल। किसमें? परसेंटेज में क्षेत्रफल है। क्लियर। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्षेत्रफल की, जो आपका आता है लगभग 78,000, 78,715 वर्ग किलोमीटर के करीब है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 78,715 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% के करीब है। क्लियर। कई किताबों में 23.6 भी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। निकटवर्ती आपके ये है। क्लियर। तो हमने दो चीज देख ली, क्षेत्रफल देख लिया और आपका विस्तार, दोनों टॉपिक हमने देख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके तीसरे पॉइंट की। क्या? तीसरा पॉइंट में बात करूं यहाँ जनसंख्या। ठीक है। जनसंख्या की मैं बात करूं तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना, 39%। कितना? जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है दोस्तों,
2011 की जनगणना के अनुसार आपके सामने तीन चीजें हमने बात की। विस्तार किन जिलों में है, वास्तविक रूप से जो मैंने बताया इन जिलों में इनका विस्तार है। ठीक है, और भी आपके विस्तार को देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पूरी मैदान का जो निर्माण हुआ है वो नदी निक्षेपों से हुआ है। जो नदी का निक्षेप है, नदी बहाव क्षेत्र है, और अपने साथ जो अवसाद लेके आई है, ठीक है ना, अवसाद यानी मिट्टी कंकड़ वगैरह, तो उनसे इस मैदान का निर्माण हुआ है, जो हम चर्चा करेंगे आगे। क्लियर, आगे बात करते हैं। जो आपका ये मैदानी प्रदेश है जिसके बारे में बात करूं, ठीक है, आगे देखते हैं। अगली बात, इसकी जनसंख्या हो गई, इसका ढाल की मैं बात करूं, ढाल, ढाल मतलब ढलान, किधर से है, पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रमाण यानी सबूत, ये क्या सबूत है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जैसे कि बनास, एक उदाहरण है बाणगंगा, चंबल, ये इसके क्या है, प्रमाण है। क्लियर, ढाल हो गया इसके बारे में। ठीक है, आगे हम इसके और बातें करें क्या, कि निर्माण, निर्माण कैसे हुआ, तो आप क्या बताओगे, नदियों के निक्षेपों के कारण। ठीक है, यानी मैं कहूं नदियों के बहाव क्षेत्रों में, ठीक है ना, यहाँ जो नदियों के बहाव क्षेत्र की मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कि ये नदियां अपने साथ क्या लेके आती है, अवसाद। अवसाद के रूप में क्या क्या, जैसे कि मैं बोलूं, अवसाद के रूप में, जैसे कि मैं बोलूं आपके, कंकड़ पत्थर के टुकड़े जो होते हैं, मिट्टी, ठीक है ना, इस तरीके से कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह अपने साथ अवसाद के रूप में लेके आती है। और दोस्तों, जो अवसाद के रूप में लेके आती है, अवसाद के रूप में जो मिट्टी लेके आती है, वो मिट्टी के बारे में याद रखना क्या, कि जो मिट्टी लेके आएगी, मिट्टी, एक सेकंड, हाँ जी, ऑफिस में रखी हुई है, ऑफिस तो नहीं है, आप ले लो ऑफिस में ना? मिट्टी जो है आपकी, जो मैं बात करूं क्या, एक तो आती है बांगर, और एक खादर, बांगर और खादर। सब ये होती क्या है, हमने बचपन से स्कूलों में पढ़ा है, बांगर और खादर किसे कहते हैं। एक तरीके से मैं कहूँ, किसी जो आपकी, हाँ, मिट्टी है, मिट्टी का जो विस्तार हुआ है, जिसे मैं बोलूँ प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, कैसी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। खादर और बांगर मैंने आपके सामने रखा, कि जो आज जैसे मान लो कि कोई नदी बह रही है, जैसे कि आपके आसपास की कई नदियां हैं जो कई सालों पहले बही थी, और अब तक बही नहीं, या अभी कई सालों बाद में अब बही है, और बहने के बाद में जो अपने साथ जो अवसाद लेके आई हैं, वो होती है क्या, नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम क्या बोलेंगे, खादर। और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पे आज जैसे कि मैं बोलूँ बाणगंगा,
कई वर्षों से ये नदी क्या है, बही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो मिट्टी है वो कैसी है, आपकी बांगर है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। क्लियर। देखते हैं कुछ और बातों की मैं चर्चा करूं। जैसे मैं बोलूं, पूर्वी मैदान के स्थान पर प्रारंभ में, देखो, पूर्वी मैदान पूर्वी मैदान पूर्वी मैदान के स्थान पर प्रारंभ में क्या थी, घाटी। कैसे दोस्तों, देखो, जैसे कि मान लो ये आपकी अरावली है। ठीक है। क्या है, अरावली। जैसे मैं बोलूँ ये विंध्याचल पर्वतमाला ले लेता हूँ, विंध्याचल पर्वतमाला। जब इन पर्वत श्रेणियों में क्या हुई, वर्षा हुई, इस तरीके से आपके सामने मैं बात करूं कि वर्षा क्या हुई दोस्तों, वर्षा हुई। और वर्षा होने से जब पानी इस तरीके से बहा, ठीक है, तो अपने साथ जो अवसाद है यहाँ से कंकड़ पत्थर वगैरह तोड़ते हुए लेके आता है, अवसाद मिट्टी के रूप में, कंकड़ पत्थर के रूप में। ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया ये कि मैदान का निर्माण हुआ। का निर्माण हुआ, मैदान का निर्माण हुआ इस तरीके से। क्लियर। तो मैंने क्या बोला है कि ये जो देखो, ये अरावली है, ये पूर्व विंध्याचल पर्वतमाला है। और जो ये क्षेत्र है, ये कैसा था, घाटी क्षेत्र था। जो मतलब दो पहाड़ों के बीच का जो गहरे खड्डों के रूप में थी। तो जब यहाँ नदियां जब इन नदियों पर्वतों से जब नदियां बही, तो नदियों के बहाव से जो अवसाद आए, वो अवसाद यहाँ इन घाटियों में इकट्ठा हो गए। और फिर किसका निर्माण होगा, मैदान का निर्माण हो गया। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे मैं बात करूं इसकी और अगली लाइन, क्या यह सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। कैसा, सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। ठीक है। आगे, यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है, जो इस मैदान के पश्चिम में जो इस मैदान के पूर्व में स्थित है। यानी जो आपका उत्तर का मैदान है, जैसे कि उत्तर का मैदान है, उत्तर उत्तर भारत का जो मैदान है, इसके इधर जो आपके ये मैदान है, ये आपका पूर्वी मैदान है। अब देखो, अगर मैं बात करूं, उत्तर का जो विशाल मैदान है उधर, इसके तो किधर है, पश्चिम में है। कौन, पूर्वी मैदान। और पूर्वी मैदान के उत्तर का मैदान किधर है, पश्चिम में, सॉरी,
पूर्व में, इधर है पूर्व में। थोड़ा सा याद आपको रखना है। तो ये उत्तर के विशाल मैदान का एक हिस्सा है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर भारत का जो मैदान है, मैदानी प्रदेश, वो भी तो नदियों से निर्मित है। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, इसके निर्माण की बात करूं मैं, किसके निर्माण, निर्माण, देखो साहब, निर्माण जो हुआ है वो कब हुआ? चतुर्थ महाकल्प। और इस चतुर्थ महाकल्प को और किस नाम से जानते हैं, जो आपको याद रखना है? क्या? नूतन महाकल्प, नूतन महाकल्प। और इसे ही एक और नाम से जानते हैं, इसको भी एक नाम से और पुकारा जाता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है? क्या? नियोजोइक महाकल्प, ठीक है, नियोजोइक महाकल्प। और इसी नूतन महाकल्प में एक काल है, क्या? काल। और उस काल का नाम क्या है? ठीक है ना, याद रखना, प्लेस्टोसीन काल, ठीक है। और आपको याद हो, मरुस्थल पढ़ा था आपने, प्लेस्टोसीन काल में मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ था कहाँ? थार के मरुस्थल जो मैदानी भाग है वहां पे। क्लियर? आगे बात करते हैं इसके बाद में। तो निर्माण हमने बात कर लिया कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब ये मैं बात करूं अवशेष की, अवशेष। तो ये किसके अवशेषों पे हुआ है, तो ध्यान रखना है, क्या? तेथिस सागर के अवशेष, तेथिस सागर के अवशेषों पर इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमने विस्तार देख लिया, क्षेत्रफल देख लिया, ढाल देख लिया, ठीक है ना, इसका निर्माण देख लिया, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो हमने देख लिया है। आगे देखते हैं, इसके बारे में बात करूं वर्षा की। वर्षा, वर्षा यहाँ 50 से 80 सेमी तक हो जाती है। कितनी होती है? 50 से 80 सेमी वर्षा होती है इस क्षेत्र में लगभग। क्लियर? यहाँ जो मैं बात करूं, क्या? जलवायु की। तो यहाँ जलवायु जो पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो यहाँ वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेमी, ठीक है। आगे मैं बात करूं यहाँ पे, अगला पॉइंट इसकी बात करें, मिट्टी। यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो आप बोल सकते हो क्या कि सर यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, दोमट। इसी को क्या बोलते हैं? कछार। इसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़। फिर से बोल, क्या बोलते हैं? जलोढ़। और जलोढ़ के बारे में मैंने बता दिया आपको, क्या? जलोढ़ भी दो प्रकार से होती है, जो मैंने आपको बता दी। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, और एक नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्लियर दोस्तों? खादर और बांगर, दोनों मैंने आपसे बता दिया। इसका वानस्पतिक जो नाम है, इस मिट्टी का वानस्पतिक नाम, जो पूछ लेता है, इस मिट्टी का जो वानस्पतिक नाम है वो है एल्फिसोल। क्या नाम है? एल्फिसोल। ये भी इसके बारे में पूछ लेते। क्लियर? आगे देखते हैं। तो मिट्टी हो गई। अब मैं बात करूं यहाँ कृषि की, जो खेती होती है, क्योंकि ये मिट्टी क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ है। क्या है? यह मिट्टी सर्वाधिक
उपजाऊ होती है। ठीक है, जो कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? पूरे मैदानी भाग में पाई जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी में सर्वाधिक कौन सी फसल करते हैं? सर्वाधिक फसल वो कौन सी कहते हैं? रबी की फसल। जैसे गेहूं, जौ, सरसों आदि। ठीक है ना, ये इस क्षेत्र में की जाती है दोस्तों। और इस मिट्टी की मैं बात करूं कि यहाँ पे सिंचाई के साधन की बात करूं मैं, कि पूरे मैदान में सिंचाई, सिंचाई, और जो सिंचाई जो सर्वाधिक होती है वो यहाँ क्या होती है? कुओं व नलकूपों से। इस पूरे मैदान में जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? कुओं नलकूपों से होती है दोस्तों। तो थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर? आगे देखते हैं। यह भौतिक प्रदेश अरावली व अरावली व हाड़ौती प्रदेश के मध्य स्थित है। सही बात है। कहाँ स्थित है? मध्य स्थित है। क्लियर? अगर मैं कहूं यह क्षेत्र 50 सेमी एवं 80 सेमी समवर्षा वाले भाग में स्थित है। ठीक है, ठीक है सर। आगे मैं बात करूं यहाँ की जो वनस्पति पाई जाती है, क्या वनस्पति, यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी पाई जाती? पतझड़ वनस्पति। कैसी? पतझड़ वनस्पति। कौन सी वनस्पति? पतझड़ वनस्पति। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? देखो, हमने वनस्पति के बारे में बात कर लिए, अवशेषों के बारे में बात कर लिए, वनस्पति देख लिए अपन ने। आगे हम बात करें कि इसकी जो मेन बात है अब, क्या पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान का क्या उप विभाजन, उप विभाजन। ठीक है, कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। एक तो है आपका कौन सा, खड़े लिख लो फिर एक एक के ऊपर डिटेल में बात। बनास व बाण गंगा मैदानी प्रदेश या मैदानी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा जो है आपका पड़ता है चंबल बेसिन क्षेत्र। और जो तीसरा पड़ता है वो पड़ता है माही का मैदान, या माही नदी बेसिन में बोल सकता हूँ। माही नदी बेसिन भी में बोल। क्लियर? इन सबको एक एक डिटेल में बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये, तो देखते हैं। हम बात करेंगे पहले आपके बनास नदी को लेकर। बनास और बाणगंगा को दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। देखो साहब, बनास बेसिन, ठीक है, उसमें अपन बनास बेसिन को ले रहे हैं। जो पहला पार्ट है आपका कौन सा? फर्स्ट वाला उपविभाजन है आपका कौन सा, जो याद रखना है? बनास बाण गंगा
बेसिन, ठीक है, इसको। और इसमें भी पहला कौन सा ले रहे हैं? बनास। अब देखो दोस्तों, बनास जो है आपके राजसमंद से निकलती है। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। कहाँ से निकलती है? राजसमंद से। इस तरीके से वो अपने आप बहती है और सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो आपके राजसमंद हो गया। ठीक है, जो मैन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे अभी मैदान के ऊपर चर्चा करनी है। यहाँ पड़ता जहाजपुर। चंबल नदी कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में बहती है। इसकी मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा। एक आपका आ गया कौन सा? जहाजपुर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता। कहाँ पड़ता? भीलवाड़ा में। एक आपका आ गया टोंक, और यहाँ आ गया आपका सवाई माधोपुर। ये नदी आपकी कौन सी है? चंबल। और ये नदी आपकी कौन सी है? बनास नदी। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में जो मैदान है ये वाला, ठीक है, जो बनास नदी है उसके बीच में जो मैदान है ये, जो आपके राजसमंद से लेकर यहाँ तक है, कहाँ तक? भीलवाड़ा जहाजपुर तक है। इसको क्या बोलते हैं? पीड़ मांड का मैदान। याद रखना, कौन सा मैदान? पीड़ मांड का मैदान। इसके बाद में एक आपका आता है जहाजपुर से टोंक के मध्य। जहाजपुर से, सॉरी दोस्तों, 2 मिनट, क्या लाइट में थोड़ा सा अचानक से लाइट चली गई थी, तो 1 मिनट, ये रिस्टार हो रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए। पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही जी। दो मिनट का ना, लाइट ओपन हो सकता है ये। थोड़ा क्या लाइट अचानक से, जयपुर है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ लाइट नहीं जाती। देखो दोस्तों, वापस थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अपना पार्ट कौन सा था? हाँ, आपका था बनास और बाण गंगा बेसिन, या मैदानी क्षेत्र में। ठीक है? इसमें हम बात कर रहे थे किसकी? बनास की बात कर रहे थे। किसकी बात करें? बनास की। जो बनास नदी है उसके ऊपर। तो मैंने आपसे डिस्कस किया है क्या, कि जो बनास नदी है उसका उद्गम आपके कहाँ से होता है? राजसमंद से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये नदी बहती है और चंबल में जाके रामेश्वरम नामक स्थान है। रामेश्वरम नामक स्थान पे। ठीक है, यहाँ पे जाके किसे मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है? सवाई माधोपुर पड़ता है। यहाँ आपका टोंक, यहाँ आपका जहाजपुर। जहाजपुर पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है, इनके मध्य जो मैदान है, मैंने आपको अभी बताया भी था, तो थोड़ा रिपीटेशन हो गया एक तरीके से। ये मैदानी प्रदेश है। ठीक है, और इस मैदानी प्रदेश में
को हम क्या कहते हैं? पीड़ मांड का मैदान। कौन सा मैदान? पीड़ मांड का मैदान। क्लियर? जो आपको राजसमंद से लेके कहाँ पे भीलवाड़ा तक, ठीक है, ये विस्तार। इसके बाद में एक आपको छोटा सा आता है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? टोंक से लेके, जहाजपुर से लेकर टोंक तक जो है, और ये मैदान जो कहलाता है बेटा, वो खेराड़ का मैदान कहलाता है। कौन सा मैदान? खेराड़ का मैदान। क्लियर? इसके बाद में आपका एक मैदान और है, इसका नाम क्या है? वो कुछ इस तरीके से, और इस मैदान को हम क्या बोलते हैं? मालपुरा का मैदान। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं करौली का मैदान। तो बनास नदी पर तीन मैदान आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? पीडमांड का मैदान, जो आपके भरतपुर से, सॉरी, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से लेकर टोंक तक कौन सा? खेराड़ का मैदान। टोंक से लेकर सवाई माधोपुर, कुछ करौली में भी आता है, जिसको क्या बोलते हैं? मालपुरा का मैदान, या फिर क्या बोलते हैं? करौली का मैदान। क्लियर? इसकी औसत जो ऊंचाई है, किसकी? इस मैदान की पूरे की बात कर रहा हूं, औसत ऊंचाई। और औसत ऊंचाई किससे? समुद्र तल से। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग दोस्तों मानी जाती है 280 से 400 मीटर। 280 मीटर से 400 मीटर के बीच। किसकी? बनास बाणगंगा मैदान प्रदेश की। ठीक है। इसके अलावा इसका जो निर्माण है, किस चट्टानों से हुआ है? किसकी बात कर रहा हूं? निर्माण जो हुआ है, जिसमें चट्टानें प्रभावित हुई है, वो याद रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। और वो कौन सी? निस और शिष्ट क्रम के चट्टानें। निस व शिष्ट क्रम की चट्टानें। क्लियर? ये आपका कौन सा? बनास का हो गया। कौन सा हो गया? बनास का। इसके बाद में एक आता है आपका कौन सा? बाणगंगा बेसिन। ये छोटा सा है, याद रखना क्या, कि जो आपकी इस तरीके से, ये कौन सी पहाड़ियां हैं जिसके बारे में मैं बात करूं? बैराट की पहाड़ियां, जयपुर, ठीक है ना, और पुतली आ गया था अभी, लेकिन जिला बना नहीं दोस्तों। तो इस जगह से एक नदी निकलती है, और वो जाकर किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। इसका विस्तार यूपी है। कहाँ है? यूपी। इसके अलावा आपके जयपुर, दौसा, और आपका भरतपुर है। ठीक है, इस तरीके। तो यहाँ पे जो मैदान बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो मैदान बन रहा है, क्या बन रहा है? मैदान। ये पूछ लेते हैं, मैदानों के बारे में पूछ लेते हैं, एक तरफ मैदान और एक तरफ झील। उन नदियों के नाम पूछ लेते हैं, जो थोड़ा याद रखना है। और उस मैदान का नाम क्या है? रोही का मैदान। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बाणगंगा। आगे चलते हैं, यानी बाणगंगा और बनास बेसिन हो गया। अब बात करते हैं किसकी? हाँ, चंबल ले लेते हैं। कौन सी ले लें? सेकेंड, चंबल बेसिन। देखो, मैं बात करूं क्या, कि उद्गम स्थल से लेकर
उद्गम स्थल से लेकर यमुना नदी तक विस्तृत। ठीक है। यानी मैं बात करूं, जैसे कि आपकी एक पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है कुछ इस तरीके से, और ये जाकर आपके किसमें मिल जाती है, यमुना में। आपको पता है इसका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी। राजस्थान में कुछ इस तरीके से बहती है। किस तरीके से? किस तरीके से? कहाँ कहाँ? देखो, एक तो आपकी बहती है चित्तौड़गढ़, फिर बहती है आपकी कोटा, फिर बहती है आपकी बूंदी, फिर बहती है सवाई माधोपुर, फिर बहती है करौली। ठीक है। उसके बाद में फिर बहती है ये इसके बाद में ये बहती है करौली के बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में ये कहाँ चली जाती है? आपके यूपी में चली जाती है। ठीक है। इस तरीके से तो मैं कहूँ इसका विस्तार राजस्थान के 3 जिलों, सॉरी भारत के 3 राज्यों में, सॉरी भारत के 3 राज्यों में है, या आपके सामने एमपी, राजस्थान और यूपी। ठीक है। जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं कि जो चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन, ठीक है, इस बेसिन की औसत ऊंचाई की मैं बात करूं, औसत ऊंचाई, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसकी औसत ऊंचाई जो मानी जाती है लगभग 216 से 250 मीटर, 250 मीटर तक। क्लियर। इसके बाद में बात करूं, देखो यह है, यह किसकी बात कर रहा हूं? चंबल बेसिन की। ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ भू भाग से निर्मित है। इस क्षेत्र में गहरे गहरे गार्ज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गहरे गहरे गार्ज मिलते हैं। ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ डांग क्षेत्र, जिसको आप क्या बोलते हो, बीहड़ भूमि सर्वाधिक मिलती है। ठीक है। अब आपके सामने एक शब्द आया, क्या? डांग। और क्या आया? बीहड़ भूमि। डांग। देखो, विस्तार कहाँ कहाँ? आपके धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 3 जिलों में डांग क्षेत्र इसका विस्तार है। ठीक है। इसके बाद में और क्या बात करूं, जैसे मैं बोलूं डांग, ये प्रश्न आया, डांग की रानी, और एक प्रश्न आता है आपके, क्या? डांग का राजा। ये 2 शब्द आए हैं। अरे दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। डांग की जो रानी है वो कौन सी है? आपको याद रखना है कौन सी है, करौली। और डांग का राजा कौन सा है? धौलपुर। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, क्या कि सर और क्या बात करनी है इसके बारे में,
और भी कई बातें हैं, जैसे इसका जो सर्वाधिक विस्तार है, इसका डांग क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार। अब सर्वाधिक विस्तार भी दो दृष्टि से, किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो विस्तार है वो आपके सवाई माधोपुर में। कहा है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। याद रखना है, चीजें प्रश्न आते हैं। और वैसे प्रतिशत की मैं बात करूं तो आपके कहाँ है? धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में। क्लियर? इसके बाद में आपके बीहड़ भूमि आपके सामने हो गई है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं एक चीज, कुल बेसिन का, कुल नदी बेसिन का। 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये बीहड़ क्षेत्र फैला हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर? कितना? 4500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो आपको याद रखना है। और जो अंतिम जो आपका बस्ता है, वो कौन सा बस्ता है दोस्तों? वो लास्ट है, वो थर्ड है, जिसको बोलते हैं क्या? माही नदी बेसिन। माही नदी बेसिन। देखो, ये आपका राजस्थान है, और इस राजस्थान में एक नदी आती है जो इस तरीके से 3 जिलों में इसका विस्तार है, सॉरी 3 राज्यों में इसका विस्तार है। वो राज्य कौन से? गुजरात। वो राज्य कौन सा? राजस्थान। और वो राज्य कौन सा? एमपी। और एमपी से इस नदी का उद्गम होता है, कौन सी? माही नदी। इसका उद्गम यहीं से होता है, विंध्याचल पर्वतमाला से, जिसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके मैदान हैं, कौन सा? माही नदी, जो आपको पता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है, जिसके बारे में मैं बात करूं, क्योंकि ये कर्क रेखा जो है उसको 2 बार क्या करती है? राजस्थान में काटती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है। ये आपको याद भी होगा कि इसके उत्तर वाला भाग, इसके दक्षिण वाला भाग, जहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब माही की मैं बात करूं, तो माही नदी गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है। उद्गम यहाँ से होता है, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है। अब इसमें जो मैदान है, जैसे कि अब मैदानों की मैं बात करूं, एक मैदान ये है, एक मैदान ये है, और एक मैदान ये है। 3 मैदान है। ठीक है। इस तरीके से ये 3 मैदान हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैं बोलूं, ये है आपका 56 का मैदान। ठीक है। और 56 का मैदान जो आपका विस्तार है, इसका विस्तार, वो दोस्तों कहाँ पे है? ध्यान रखना क्या? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। नदी में भी पड़ेंगे। क्लियर? इसके बाद में एक आपका आता है, ये कौन सा? कांठल का मैदान। कौन सा मैदान? जो आपका बांसवाड़ा और कहाँ पे है? प्रतापगढ़। ठीक है, ये भी। और एक मैदान जो आपका आता है, वो ये आता है तीसरा।
जिसको बोलते हैं क्या, मेवल का मैदान। तीसरा मैदान कौन सा, मेवल का मैदान। ठीक है, जो आपके कहाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये मैदान है। क्लियर। तो ये माही का मैदान। इस तरीके से आपका जो पूरी मैदानी भाग है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज बेझिझक पूछे, डरे नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम सिर पे हैं। कोई भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी इश्यू आए तो आप जरूर डिस्कस करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए अध्याय के साथ। आपका भौतिक प्रदेश मेरी तरफ से पूर्ण हो चुका है। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश जो मेरी तरफ से पूर्ण हो चुका है, पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है, अरावली, पूर्वी मैदानी भाग जो आज पढ़ लिया है, और एक आपका क्या, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ये हमने पढ़ लिया। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसका 61% लगभग, ठीक है, और बात करें इनकी तो ये लगभग कितना, 9%, सॉरी, कितना, 23%, ये कितना, 9%। तो ये लगभग कितना, 7%, 6.89% है। ठीक है, जो हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। आज का ये टॉपिक आपका संपन्न हुआ। अगले क्लास जो होगी एक नए अध्याय, एक नए टॉपिक के साथ होगी, के बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।